नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और शिक्षा एक ऐसी मात्र हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है और ज्ञान की प्राप्ति होने पर पूरी दुनिया एक नए मुकाम पर जा सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे जो हर बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और हर बार हर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार, वीडियो को स्किप मत करिएगा, हो सकता है ये आपके लिए रामबाण साबित हो और आपको नंबर दिलाकर ही जाए। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम भैया सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध जी का नाम। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी, जो कपास की खेती आप लोग देखते हो, जो कपास होता है उसकी खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है सबसे ज्यादा लाभदायक होती है, सबसे ज्यादा अच्छी होती है? क्वेश्चन में आया तो काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री थे दोस्तों। अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो गौतम जी हैं। न्याय दर्शन के कौन? गौतम बुद्ध जी हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम जी हैं। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि घना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जो घना पक्षी है उसका अभ्यारण्य जिस राज्य में स्थित है उसका नाम है दोस्तों राजस्थान। वह राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे दोस्तों। इन वीडियो को उन लोगों तक शेयर करेगा जिनके पास कोचिंग जाने तक की फीस नहीं है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे यानी सर्वाधिक योगदान प्राप्त होती है, तो व्यापार क्षेत्र का। किसका भैया? व्यापार क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं, राष्ट्र कवि के नाम से जिन्हें जाना जाता है उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त को आपको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट के द्वारा। जो पानी की टंकी में जो शैवाल होते हैं दोस्तों उनको खत्म करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली दोस्तों बहुत ही ज्यादा विटामिन होता है, प्रोटीन होता है दोस्तों। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? जो मूंगफली हम लोग खाते हैं उसका उत्पादन यानी उसका पैदावार वो कहाँ सबसे ज्यादा होता है? हम तो भारत में होता है दोस्तों, तो अपने इंडिया में होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण है जो ये उसका स्रोत ऑक्सीजन का स्रोत है जल है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सरल सबसे एरोमेटिक आप लोग व्यंजन को तो जानते होंगे दोस्तों। व्यंजन जो होता है ऐसे बना होता है कोष्टक की तरीके, तो दोस्तों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन व्यंजन ही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल पेन का आविष्कार, जो हम लोग बाल पेन जो लिखते हैं लिखो और फेंको, इस पेन का आविष्कारक कौन है? इसका आविष्कार किसने किया था? बनाया सबसे पहले इसको कौन था? तो जॉन वाल्ट ने बनाया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं, जो महात्मा गांधी जी थे उनके जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में।
राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको राष्ट्रपति का ट्रिक नहीं याद है तो आपको ट्रिक यहाँ बता देता हूँ। राष्ट्रपति के ट्रिक को याद करने के लिए पकानी कोका दियो दसम, पकानी कोका दियो दसम। प से क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का पद, और का से क्या हो जाएगा? कार्यपालिका। पकानी, नी से हो जाएगा निर्वाचन। इसी प्रकार से उनका पूरा याद करने का तरीका अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके लिए एक बढ़िया सी वीडियो ला देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित है? तो भारत के संचित निधि पर भारित है। अगला क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लूकोज में बदल जाता है? तो लाइपेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो पटना में भैया। कहां पर? पटना में। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? तो लेह भैया। कहां पर? लेह। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुंग वंश में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सब जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क में से होता है? तो जिंक ब्लेंड से होता है। धान का खाने का योग्य भारत कौन सा है? धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो दोस्तों इसका बीज। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, हम लोग चलते अपने अगले क्वेश्चन को और कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने भैया? इंदिरा गांधी ने दिया था। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो सहयोग आंदोलन के दौरान मांग किया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो गन्ना। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो महात्मा बुद्ध जी थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में तो पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि गिर के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात में पाए जाते हैं। दोस्तों भारतीय महाविद्यालय अधिनियम किस वायरस के समय पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि नील का उपहार नाम से किस देश को पुकारा जाता है? तो मिस्र। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। दोस्तों मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, महात्मा बुद्ध गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष किया गया? तो 1930 में किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर की रीडिंग नीचे जाती प्रतीत हो तो यह किस चीज का संकेत है? तो तूफान का संकेत है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में से फिल्टर किया जाता है? तो गर्दे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को और करा कि सांची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि झूमर का कहाँ का लोक नृत्य है? तो पंजाब का। दोस्तों कल की सुबह वीडियो में हम लोग लोक नृत्य से वीडियो लोक नृत्य पर लाने वाले हैं, जिससे आपके कोई भी प्रश्न न छूटने पाए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को
प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं, आपको याद करना है, ठीक है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में पूछेगा कितने पार्सेक? तो 3 पार्सेक होते हैं। एक पार्सेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष? 3 प्रकाश वर्ष। भारत के ने किस खेल को ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि खाना पकाने वाली जो एलपीजी गैस होती है, जो हमारे पास घर में गैस है, उसमें एलपीजी गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस भरा होता है, जिसमें किसका मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है तो नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है कि किस साल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? तो कैडमियम सेल को। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो एंडीज। आवेश का मात्रक दोस्तों पूछ रहा है, तो एम्पियर सेकंड होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो क्या? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जो फल जो हम लोग खाते हैं, कौन सा फल राष्ट्रीय फल है? तो उसका राइट हो जाएगा आम। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दोस्तों भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था। दोस्तों लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। कौन कनिष्ठ के राजवंश थे? तो दोस्तों इसका राजवैद्य थे। तो दोस्तों चरक जी कनिष्ठ के राजवैद्य थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है तो विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो आयरन की कमी से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है तो साइट्रिक अम्ल है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन किसका उपासक था? तो भगवान शंकर का उपासक था। शक संवत किसने चलाया? तो कनिष्ठों ने चलाया था। दोस्तों और आपको एक क्वेश्चन बता दे, किसको याद रखना है? आपको याद रखना है, अशोक के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा डिटेल में, और उनका जो अभिलेख है उसके बारे में तो पक्का पढ़ लीजिएगा। उसके बारे में गारंटी है, लगभग 90% चांसेस है कि क्वेश्चन बन जाए अशोक के शिलालेख से। और धौलावीरा के नीचे दोस्तों जो आता है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को आपको डिटेल में पढ़ लेना है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो लिंक चाहिए उसका तो बताइएगा, हम लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैन मठों को क्या कहा जाता था? तो वसदी कहा जाता था। दोस्तों अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा में थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी किस देश से संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। और पूछेगा आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? तो स्पेन से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39। प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन किसकी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्षों के लिए होता है।
किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति के ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपातकालीन स्थिति की थी? तो 25 जून 1975। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 80 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग हटाने की प्रक्रिया की विधि अपनाई गई? तो यूएसएस से। अगला क्वेश्चन है कि संसद में शामिल हैं तो कौन कौन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मावलंकर जी। तो आपको जितने प्रश्न बता रहे हैं आपको याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। वायुमंडल हवा का सर्वाधिक घटक है? तो नाइट्रोजन 78.03% पाया जाता है। गैसोहाल बनता है? तो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा, यही वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे तो 60 दिनों तक। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1954 ईस्वी में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चोल प्रांत को क्या कहा जाता था? तो मिडलम। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। दोस्तों संसद और संविधान साधन नहीं है तो विधिक न्याय के। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। दोस्तों आपको बता दो शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर पूछेगा तो स्टेप, सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर, सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी, सबसे चमकीली हड्डी तो टिबिया हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या तो 206 होती है, वयस्क मानव में 206 होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं? तो केंद्रीय सरकार में। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 वर्ष में। ऐसी कौन सी रिट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? वो परमादेश। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र जी हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, मजाक में नहीं लेना। सामवेद। किसने पाटिल पुत्र को पालिबोथरा कहा? तो मेगास्थनी, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक का निर्माण किया था। 99 नंबर का क्वेश्चन है महाभारत का मूल नाम क्या है? तो जय संहिता। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर में कोई भी कमी मत करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और बताइएगा कि आप लोगों को राष्ट्रपति के टॉपिक पर ट्रिक चाहिए, जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।